आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रवार कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप गतिविधियों के तहत किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार जोरों पर। और पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं से बने सिस्टम की वजह से राज्य में आगामी 3 दिनों तक मौसम में होगा बदलाव। अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के निगम आयुक्तों और चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यनीतियां बनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में उन 11 राज्यों के निगम आयुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक की, जहां पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। बैठक का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को इस प्रकार काम करने के निर्देश दिए जिससे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी से गौरवान्वित महसूस करें। उन्होंने ऐसे प्रयासों की अपील की जिसमें लोग मतदान के लिए स्वयं प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदान वाले 215 ग्रामीण और 51 शहरी संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने त्रिसूत्रीय रणनीति पर बल दिया। इसमें मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाना, लक्षित ढंग से मतदाताओं तक पहुंचाना और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में स्वीप गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नर्मदापुरम जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर सिवनी मालवा में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। इंदौर में कल 6 अप्रैल को वोटिंग मशाल वॉक का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के विभिन्न ग्रामों में मतदाता जागरूकता स्लोगन की मेहंदी बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया गया। देवास जिले में स्वीप अभियान के तहत महिला बाल विकास परियोजना ग्रामीण की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत पिंडरई कला में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। गुना जिले के ग्राम भुलाए में स्व सहायता समूह की दीदियों और स्टाफ द्वारा मानव श्रृंखला और शपथ के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदान की शपथ दिलाई गई। खंडवा में मेहंदी और रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। नीमच जिले में खेल और रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित कर मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आप लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं उमरिया जिले के मस्त राम सिंह राठौर का संदेश। नमस्कार देशवासियों, आपसे निवेदन है कि वोट वाले दिन वोट डालने जरूर जाएं। खूब करो मतदान, यह तुम्हारा है सम्मान। खूब करो मतदान, यह तुम्हारा है सम्मान। जाति धर्म को छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो। जाति धर्म को छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो। बैठे न रहो बेकार, तुम चुनो अपनी अच्छी सरकार। बैठे न रहो बेकार, तुम चुनो अपनी सरकार। वोट डालने जरूर जाएं। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। श्री मोदी जबलपुर में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तैयारियों का अवलोकन किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सिंगरौली और सीधी जिलों के प्रवास पर रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंडला जिले में जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन जिले के खाचरौद में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में प्रतिदिन 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना के वायदे शामिल हैं। कांग्रेस ने अगले दशक में 23 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार लाकर गरीबी समाप्ति करने का भी वायदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई के माध्यम से नगद राशि जमा कराने की सुविधा लाने जा रहा है। फिलहाल यूपीआई का इस्तेमाल पैसा निकालने और अंतरित करने के लिए किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को नकदी जमा करने में आसानी होगी, जिससे बैंकों की नकदी लेन देन प्रक्रिया और सक्षम होगी। आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान माध्यम पीपीआई वॉलेट से यूपीआई भुगतान के लिए थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है। इससे उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ेगी और छोटी लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं से बने सिस्टम की वजह से प्रदेश के आधे से अधिक क्षेत्र में कल से 8 अप्रैल के बीच मौसम बदला हुआ रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान है। ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल 6 अप्रैल को नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल में बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, मुरैना, भिंड, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर में गरज चमक की स्थिति रहेगी। यहां हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों में टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा लोकसभा क्षेत्र में दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। जांच के बाद 14 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। विभिन्न कारणों से 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अमान्य पाए गए। छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए ग्वालियर जिले में चुनावी चौपाल लगाई जा रही हैं। आज से शुरू हुई ये चुनावी चौपाल 7 अप्रैल तक आयोजित होंगी। गुना जिले में आगामी लोकसभा चुनावों को निर्विवाद रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स को चुनावी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खजुराहो लोकसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्र की जांच आज पन्ना में पूरी कर ली गई। 4 लोगों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र बैतूल के लिए नियुक्त सामान्य ऑब्जर्वर ने पेड न्यूज और शिकायतों की मॉनिटरिंग का अवलोकन कर मॉनिटरिंग कार्यों की समीक्षा की। और शिवपुरी जिले में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पेयजल संकट के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तरीय और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रवार कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप गतिविधियों के तहत किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार जोरों पर। और पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं से बने सिस्टम की वजह से राज्य में आगामी 3 दिनों तक मौसम में होगा बदलाव। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।